के आ रहे हैं। और सबसे आगे कौन है? बोले भृगु जी महाराज। भृगुवर वशिष्ठ जमनश्च गौतमो मेधातिवर देवल देवरातो रामस्तथा यादुषितश्च साकलो मृकण्डपुत्र त्रिजप्पलालः योगेश्वरो व्यासकारा सरोचां छाया सुखो बदल्लजिः सर्वेप्यमयी मुनिगणः सा पुत्र शिष्या स्वास्त्रीभिरायुरतिप्रणयेन युक्ताः। सभी दौड़े दौड़े कथा को सुनने के लिए आ रहे हैं। भृगु जी महाराज दौड़ते हुए आ रहे हैं। अब भृगु जी महाराज अकेले नहीं आ रहे हैं, जो जिसका नहीं भी मन है कथा महाराज का नाम सबसे पहले आया। क्यों? क्योंकि जिसका नहीं भी मन था उसको भी पकड़ के लेते गए। चलो कथा सुनने चलते हैं, मन नहीं लगा तो चले आना। मूर्तिमान होकर के कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हो गए। सनकादिकों ने कथा कहना प्रारंभ किया। कथा प्रारंभ किया। जय शब्दो नमः शब्द, भगवान की जय जयकार होने लगी। वेद शंखनाद करने लगे और कथा प्रारंभ हुई। श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवणं कहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सर्वदा श्रवण करने योग्य है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा करना चाहते हैं तो तत्क्षण हरि आकर के हरि चित्तम समाश्रय तो मन में विचार कर लिया कि हम कथा श्रवण करेंगे। उसी दिन भगवान कथा चल ही रही थी। सनकादिक कथा कर रहे थे, नारद जी श्रवण कर रहे थे। इतने में भक्ति सुतो तो तरुणो गृत्वा, भक्ति महारानी जो अपने पुत्रों के साथ में वृंदावन धाम में बैठा के बीच में प्रकट हो गई। सभी आश्चर्य भरी दृष्टि से देख रहे, अरे ये कहां से आ गई कथा के बीच में। कथा प्रविष्टां कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्ति। सभी आपस में तर्क करने लगे, ये कथा के बीच में अचानक कैसे आ गई। आप रानी भक्ति हैं जो कि वृंदावन धाम में बैठी हुई थी, जिनके लिए ये कथा हो रही, ये वही भक्ति महारानी हैं। इतिहास सुनाते हैं। सनकादिक कहते हैं, नारद जी महाराज हम आपको एक इतिहास श्रवण कराते हैं। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गः। सनकादिकों ने कहा सुनो, अर्ते कीर्तिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूं जिसके श्रवण करने मात्र से ही पाप हानि प्रजायते, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी महाराज तुंगभद्रा नदी के तट के किनारे एक अनुपम नगर था। उस नगर में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम आत्मदेव था। आत्मदेव महाराज द्वितीय भास्कर के समान विद्वान, प्रकांड विद्वान थे। सज्जन और सुशील थे, धन की संपन्नता थी, कोई भी चीज की कमी नहीं थी।
लेकिन पंडित जी जितने सुशील थे, सज्जन थे, उतनी ही विपरीत उनकी पत्नी। उनके पत्नी का नाम धुंधली था। पंडित जी जितने सज्जन उतने विपरीत उनकी पत्नी। महाराज जब तक पड़ोसन से लाठी चार्ज ना हो जाए, इधर उधर का चुगली ना लगा दें, तब तक भोजन ना पचे। अब पंडित जी के पास सब चीजें, सारी वस्तुएं थी, लेकिन एक चीज का अभाव, वो पुत्र का अभाव। और बेचारे पंडित जी इसी बात से बड़े दुखी रहते हैं। यत्र तत्र जहां भी बैठते हैं, मन में एक ही कष्ट रहता है कि मेरे यहाँ सब कुछ है, लेकिन कमी है तो एक पुत्र की कमी है। एक दिन मन में विचार आया कि मैं क्या करूं, और पुत्र ना होने के कारण बहुत व्यथित होकर के पंडित जी वन में जाकर के बैठे। और पंडित जी मन में बैठ करके विलाप करना प्रारंभ किए। विलाप कर ही रहे थे कि इतने में कुछ संत वहां से सामने से आ रहे थे। संतों को लगा देखो वन में बैठ करके विलाप कर रहा है, जरूर ही ये भगवत प्राप्ति के लिए विलाप कर रहा है। चलो चल करके कुछ सन्मार्ग बता दें। संत लोग आए और संतों ने देखा कि उदास बैठा है, विलाप कर रहा है। तो संतों ने प्रश्न किया, कथम काते चिंता बदत्वां सतवर्म मह्यम श्वासस्य दुःखस्य कारणम्। संतों ने कहा, हे सज्जन, आप क्यों विलाप कर रहे हो? आपको कौन सी चिंता सता रही है? शीघ्र हमें बताओ। पंडित जी विलाप करते हुए महात्माओं के सामने मुक्त कंठ होकर के रोना प्रारंभ कर दिए। हे महात्मन, मैं क्या बताऊं, मेरे दुख का कारण यह है, ना जाने कितने जन्मों का पाप उदय हो गया है। किम भवीर्षे दुःखम पूर्व पापेन संचितम मदीयः पूर्वजास्थो कौशोपभंजते। महाराज, हे महात्मन, मैं क्या बताऊं, ना जाने मेरे कितने जन्मों का पाप उदय हुआ है। मैं अपने दुख का कारण आपको क्या बताऊं। महाराज, मेरा नाम आत्मदेव है। ब्राह्मण वृत्ति करता हूं। घर में सब चीज, सारी वस्तुएं उपलब्ध हैं, पर महाराज मैं जब अपने पितरों को जल देता हूं सुबह, तो हमारे पितरों के नेत्रों से जल के बूंद नहीं बल्कि रक्त निकलते हैं। मुझे जल देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। इसके बाद जल देने वाला कोई नहीं है। महाराज, वर्षों से एक द्वार पे गैया बनी पड़ी है, कई वर्षों से बांझ है, अभी तक एक भी बछड़े को जन्म नहीं दिया। इतना ही नहीं महाराज, एक वृक्ष लगाया था मैंने, उस वृक्ष में महात्मा मन में विचार किए, जरा देखो, हम आए थे, हमको लगा कि भगवत प्राप्ति के लिए विलाप कर रहा है, रो रहा है भगवान के लिए, चल के सद्मार्ग बताऊं मैं। ये तो पुत्र मोह में रो रहा है, पुत्र प्राप्ति के लिए रो रहा है। महात्माओं ने कहा, ब्राह्मण, ये सब मोह है, और इस मोह को त्याग दो कि पुत्र होने से तुम सुखी हो जाओगे। हे ब्राह्मण देवता, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठः कर्मणो गति विवेकम तु सवासाद्य त्यज संसार वासन। हे ब्राह्मण देवता, इस संसार की वासनाओं को त्याग दो।
और मैंने देख लिया तुम्हारे ललाट की रेखाओं में लिखा है कि 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई पुत्र लिखा ही नहीं है। जैसे पंडित जी ने 7 जन्मों की बात सुनी, पंडित जी ने शिला पर अपने सर को पटक दिया और फूट फूट करके विलाप करने लगा। पंडित जी विलाप करने लगे, महात्मा समझाने लगे। पंडित जी कहते हैं महाराज मैं तो अभी 1 जन्म के दुख से ही दुखी था, आपने तो मेरा दुख 7 गुना और बढ़ा दिया। 7 जन्मों की बात बता करके मेरा दुख 7 गुना बढ़ा दिया। अरे महाराज अब तो मैं कुछ नहीं जानता हूं, केवल मुझे आपसे पुत्र चाहिए। संतों ने कहा कि विधाता ने आपके भाग्य में पुत्र लिखा ही नहीं है, तो हम पुत्र कहां से ला करके देंगे। और जरा विचार करो ब्राह्मण, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। कपिल मुनि के क्रोध अग्नि में जल करके सभी भस्म हो गए। कौन से पुत्र से उनको सुख प्राप्त हुआ। राजा अंग का पुत्र था, बेन एकदम नास्तिक था, उससे कौन सा सुख अंग महाराज को मिल गया। तो क्या ये निश्चित है कि पुत्र होने से तुम सुखी हो जाओगे। ब्राह्मण बोले महाराज मैं कुछ नहीं जानता हूं, ये उपदेश देना मैं भी जानता हूं, मैं भी ब्राह्मण हूं। प्रवचन मत दीजिए, मुझे तो पुत्र ही चाहिए। ब्राह्मण कहे मुझे पुत्र ही चाहिए, और महाराज आपने अगर हमें पुत्र प्रदान नहीं किया, मैं जानता हूं कि विधाता अगर कुछ भी लिख करके भेजा है तो उस विधाता के लेखनी को मेटने का भी आपके अंदर सामर्थ्य है। संत चाह लें तो जो भगवान ने लिखा नहीं है हमारे भाग्य में वो भी बन जाता है। इसलिए हे महाराज अगर आपने मुझे पुत्र नहीं दिया तो मैं अपना प्राणांत कर लूंगा। संत लोग समझाए देखो ऐसा मत करो, पुत्र का मोह त्याग दो। ब्राह्मण ने कहा महाराज आपको क्या पता, आप बने बैठे हैं वारदी और सन्यासी बन के घूम रहे हैं, आपको पुत्र के बारे में क्या पता है। महाराज जब वो छोटा सा बालक नन्हा सा बालक आंगन में दौड़ता हुआ तो चला करके पिताजी पिताजी कह करके बुलाता है तो क्या आनंद आता है आपको क्या पता। जो बालक कहीं तो तेरी बात, तो तेरी बात। महाराज आपका जानो तोतली भाषा में जब पिताजी पिताजी कह करके बालक बुलाता है वो सुख लगता है कान में रसगुल्ला फूट रहा है। हाँ? तो महाराज जी मुझे पुत्र चाहिए, अगर ऐसा आपने नहीं किया तो मैं आपके सामने शिला पर सर पटक करके अपने प्राणांत कर लूंगा और आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। मेरे मर जाने के बाद आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। संत लोग के धड़कन तेज हो गए, अरे महाराज व्यर्थ में हमने ब्रह्म हत्या मोल ले ली, अब क्या करना चाहिए। तो संतों ने एक फल निकाल के दिया और फल निकाल के पंडित जी महाराज को दिया। देखो ये फल ले जाकर के अपने पत्नी को खिला देना, जिससे बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त होगा आपको। इदम भक्ष्यापतम्याम ततो पुत्रो भविष्यति। इस फल का भक्षण करने के बाद आपकी पत्नी गर्भवती होगी और सुंदर सा बालक उत्पन्न होगा। इस बात को जब पंडित जी ने श्रवण किया तो मगन हो गए। महाराज कुछ नियम है, बिल्कुल नियम है, 2-4 नियम बता दिए महात्माओं ने।
सत्य का पालन करेंगे, झूठ नहीं बोलना है, जीवों पर दया करना है, एक समय व्रत रहना है, एक समय भोजन करना है, 2-4 नियम बता दिए। अब पंडित जी महाराज फल पाकर के इतने प्रसन्न हुए, भागे भागे आए घर पे, पंडितानी को बुलाया, अरे वो सुनती हो, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। पंडितानी दौड़ी दौड़ी आई, लगता है वो पंडित जी महाराज आज यजमानी में गए थे, तगड़ा माल मिला। जैसे ही बाहर आई, इतने में देखा धुंधली ने कि पंडित जी बाहर खड़े हैं, क्या लेकर के आए हो? पंडित जी ने कहा, देख तुम्हारे लिए मैं कितना सुंदर सा फल लेकर के आया हूँ, कितना मीठा फल है, इसको खा लेगी तो तुझको गर्व रहेगा और संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, धुंधली मन में विचार करने लगी, आए देखो गला फाड़ के ऐसा चिल्ला रहे थे कि जैसे दिवाली में 9 लखा हार ला करके दे रहे हो। एक फल के लिए चिल्ला रहे थे, क्या मैंने जीवन में कभी फल नहीं खाया? अच्छा, फल नहीं खाया? धुंधली मन में विचार करने लगी, बताओ ऐसा चिल्ला रहे थे कि जैसे बहुत बड़ी गठरी लेकर के आए, फल लेकर के आए। फल को पंडित जी ने दिया, देखो इसको खा लेना, तो खा लोगी तो सुंदर सा बच्चा होगा। धुंधली ने फल ले लिया, क्या करने लगे, देखो आज के 9 महीने बाद हमारे घर भी किलकारियां गूंजेंगी। इधर धुंधली फल को लेकर के मन में विचार करने लगे, फल को लेकर के बैठी हैं, मन में विचार कर रही हैं। इतने में पड़ोसन आ गई। अब पड़ोसन के साथ में धुंधली सारी बातें बताने लगी, देखो आज मेरे पति फल लेकर के आए हैं और दिए हैं, कहे खा लेना, खाने से लड़का पैदा होगा। मुझको तो लगता है मेरे पति मेरे ऊपर कुछ जादू टोना करवा रहे हैं। अच्छा, पड़ोसन ने कहा कि देखो तुम्हारे यहाँ सारी चीजें हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ पुत्र का अभाव है, इसलिए तुम्हारे पति जरूर कहीं ना कहीं से इस फल को अभिमंत्रित करा करके ले आए होंगे। धुंधली ने कहा कि देख बहन, मैंने सुना है गर्भवती स्त्री ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकती। पड़ोसन ने कहा कि बावरी कही कि तुझे दौड़ने की क्या आवश्यकता है? धुंधली ने कहा कि देखो मैंने सुना है कि जब गर्भ रहता है तो स्त्री ज्यादा तेज दौड़ नहीं पाती, कुछ खा नहीं पाती, दुबली हो जाती है। और कहीं दैववश मान लो हमारे गांव में डाकू लोग आ गए, कहीं हमारे घर में आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे, लेकिन मैं जल करके मर जाऊंगी। पड़ोसन ने कहा इस सब की चिंता तू बाद में करना, तू फल खा ले। धुंधली ने कहा कि मैंने सुना है बहन, मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष तक 12 वर्ष तक अपने मां के उदर में रह गए, और कहीं मेरा बच्चा 2-4 साल तक रह गया तब तो मेरा मरणासन्न हो जाएगा, इसलिए फल खाने की इच्छा नहीं। अच्छा, पड़ोसन से कहती है मैंने ये भी सुना है कि जिस समय बच्चे का जन्म होता है उस समय माँ का दूसरा जन्म होता है, मरने के समान उस समय कष्ट होता है प्रसव के समय। तो मैं फल खाऊं कि ना खाऊं? पड़ोसन ने कहा कि देखो इतना तर्क करने की जरूरत नहीं, तुम फल खा लो। धुंधली मन में विचार करते हुए पड़ोसन से बोली, देखो जब जिस समय मैं गर्भवती रहूंगी मेरे घर का कार्य कौन करेगा? एक तो मैं खाऊंगी नहीं, मैंने सुना है कि जब पेट में बच्चा रहता है तो भोजन कम हो जाता है, और खाऊंगी नहीं, दुबली पतली जब हो जाऊंगी तो घर का कार्य कौन करेगा? पड़ोसन ने बताया कि देखो ननद लोग नेग लेने में सबसे आगे होती हैं,
और ननद लोग नेग लेती हैं तो बिना कुछ किए नेग लें ये भी अच्छा नहीं है। तो 2 महीना पहले बुलवा ले और बुलवा करके खूब बढ़िया से सेवा करवा, और सेवा करवाने के बाद जब बालक हो जाएगा तब न्योछावर उसको दे देना। धुंधली ने कहा क्या बताऊं बहन, मेरी ननद एक नंबर की चोटी है। 2 महीने क्या 2 दिन अगर रह जाए तो घर का सारा माल मत्ता लेकर के चली जाएगी। मैं ननद को नहीं बुलाऊंगी, कोई दास दासी रख लूंगी, उसी से सेवा करवा लूंगी। इस प्रकार से कुतर्क करने लगी धुंधली। ते घर गई। आत्मदेव पंडित जी ने पूछा फल को खाई? उसने कहा कि हाँ मैंने फल को खा लिया। दूसरे दिन धुंधली की बहन आई। धुंधली की बहन जब आई तो आते ही बड़ी प्रसन्न हो गई धुंधली। अरे बहन क्या खूब आए, मुझे एक चिंता सता रही है। तेरे जीजा जी ने कल एक फल ला करके दिया था और कहा इसे खा लेना तो तुझे पुत्र होगा, लेकिन मैंने खाया नहीं। अब 9 महीने बाद मैं ला करके पुत्र कहां से दूंगी? छोटी वाली बहन ने कहा कि बहन आप परेशान क्यों होती हो? आपके पास धन बहुत सारा है लेकिन कोई पुत्र नहीं, और मेरे पास पुत्र बहुत है लेकिन धन नहीं है। और धुंधली की बहन चाहती भी यही थी कि इनके यहाँ कोई संतान ना हो तो सारा माल मुझे मिल जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि कई लोग निसंतान रहेंगे तो हमको मिल जाएगा। और धुंधली की बहन यही चाह रही थी, सो और माथा खराब कर दिया। अरे बहन, फल खाने से किसी को लड़का होता है? आजकल जीजा जी भी पागल हो गए हैं। पता है कोई जादू टोना आपके ऊपर करवा रहे हैं। अच्छा, फल नहीं खाएंगे तब कैसे हम पुत्र ला करके देंगे? धुंधली की बहन समझाने लगी, देखो बहन मेरे भी गर्भ है और आने वाले समय में जब मुझको लड़का होगा तो मैं ला करके आपको दे दूंगी, उसके बदले में कुछ धन आप मेरे पति को दे दीजिए। धुंधली के मन में ये बात बैठ गई और धुंधली की बहन बोली अगर इस फल का परीक्षण करना हो तो द्वार पे एक गैया भी कई वर्षों से बांझ पड़ी है, उसको ले जाकर के ये फल खिला दे। फल को ले जाकर के उस गैया को खिला दिया धुंधली ने, और 9 महीने तक नाटक करती रही कि पंडित जी पूछे हाँ फल से कुछ आराम है? हाँ बिल्कुल आराम है महाराज। 9 महीने तक नाटक करने लगी। समय आया, समय आने पर और लड़का जब हुआ तो उसको ला करके रात्रि में धुंधली को दे गई। धुंधली ने सुबह होते ही सारे मोहल्ले में शोर मचा दिया, साकुशल पुत्र पैदा हुआ। आत्मदेव जी महाराज के तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं। आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। आत्मदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए और सारे ग्रामवासी मिलकर के आत्मदेव जी महाराज ऐसे आज इतने प्रसन्न है मानो स्वर्ग की सारी संपदा मिल गई हो। कहाँ हमारे यहाँ पुत्र ही नहीं हो रहे थे और कहाँ हमारे यहाँ आज पुत्र हो गए। अच्छा, सभी ग्रामवासी बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा, किसी को पुत्र ना होता हो और हो जाए बड़े दिनों बाद तो बड़ी प्रसन्नता होती कि चलो कोई वंश का दीपक आ गया। अच्छा, एक चीज ये भी है, माताएं जरा अब बढ़िया गाना गाएंगी गला फाड़ फाड़ के। लड़का हुआ और जो कन्या हो गई तब देखो लगता है कि गले में जो है क्या हो गया है, गला बैठ गया है, आवाज ही नहीं निकलती। कोई पूछा क्या हुआ? अरे लड़की हो गई। बोलो राधे राधे। और जबकि जितना सुख आपको लड़की प्रदान कर देगी उतना आपका पुत्र नहीं करेगा। हाँ? अच्छा, एक चीज आपने कभी विचार किया, पहले क्या होते थे? पहले पिता होता था, पिता के यहाँ पुत्र जन्म लेता था।
अब क्या हुए? पापा हुए। तो पापा के यहाँ कौन आया? बेटा आया। और उसके बाद क्या हुए? क्या है? डैडी। तो डैडी के यहाँ कौन जन्म लिया? बोले लड़का। लड़का का काम क्या है? बोले लड़ झगड़ के जो सब हथियार है वही लड़का। बोलो राधे राधे। जो लड़ झगड़ के सब हथियार है वही लड़का है, और लड़ झगड़ के दहेज मांगे वही लड़की है। हाँ, कि मैं जब विदा होंगी तो इतना देना माता। तो कहने का मतलब है हम लोग को कोई चीज अगर नहीं प्राप्त हुई रहती, हम लोग कोई चीज बेसब्री से इंतजार करते हैं और वो चीज हमें मिल जाती है तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं। और आत्मदेव जी महाराज के यहाँ एक बालक ने तो जन्म लिया ही था, इतने में भगवान मानो भगवान ने आत्मदेव जी महाराज से पश्यता धेन्वा बालः प्रसूतास्तु देवरूपी कौतुकम। भगवान का कौतुक तो देखो कि 2 महीने बाद गाय के गर्भ से भी एक बालक ने जन्म लिया, और बालक को देख करके सभी लोग मंत्र मुग्ध हो गए। अरे वाह, आत्मदेव पंडित जी के तो भाग्य उदय हो गए। सुन करके सभी बड़े प्रसन्न हुए। आत्मदेव जी महाराज को तो मानो आज सोने पे सुहागा मिल गया। कहाँ एक पुत्र के लिए जाकर के वन में विलाप कर रहे थे, आज 2 पुत्र हो गए। आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, दान आदि कार्यों से इस कारण उनका नाम गोकर्ण पड़ा। बोल गोकर्ण महाराज की। तो गोकर्ण जी के कान जो गाय के समान थे। अब जो धुंधली अपने बेटे का नामकरण जब कराने के लिए गई तो नियम तो यह है पिता के नाम के पहले अक्षर से पुत्र का नाम हो। पिता के पहले आई महारानी, अरे महाराज आपके नाम से नहीं, 9 महीना मैंने गर्भ में रखा, मैंने कष्ट सहा। नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। दोनों का नामकरण संस्कार हुआ। दोनों बालक धीरे धीरे बढ़ने लगे। पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। तो जितने गोकर्ण जी महाराज धर्मात्मा उतने ही धुंध का मार्ग पर चल पड़ा, दुराचार करने लगा, दुर्व्यवहार करने लगा। कभी कभी तो बच्चों को मार करके नदी में फेंक दे, कभी 100 को छू करके आवे तो बिना हाथ धोए भोजन करना प्रारंभ कर दे। धुंधकारी का पापाचरण बढ़ गया और गोकर्ण जी महाराज बड़े ही धर्मात्मा हुए। एक दिन को धुंधकारी ने अपने पिता से धन मांगा, पिताजी मुझे कुछ धन दे दो। क्यों? क्योंकि धुंधकारी मदिरापान भी करना प्रारंभ कर दिया था। और मैं आपको संकेत दे दूं, जिसके घर में मदिरापान होना प्रारंभ हो गया, पान नहीं करना चाहिए। और एक बात मैं बता दूं, जीवन में कभी ज्ञान ना रहे, लेकिन मैं देखता हूं मदिरा पीने के बाद वो परम ज्ञान प्राप्त हो जाता है लोगों को। क्या उपदेश देते हैं, बोलो राधे राधे। तो मदिरापान नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ा पाप है। धुंधकारी मदिरापान करने लगा, वैश्यागमन करने लगा। और इन दोनों चीजों में जितना पैसा हो उतना ही कम है। यहाँ तक घर जमीन जायदाद सब बिक जाता है। धुंधकारी ने पैसा मांगा, आत्मदेव पंडित जी ने मना किया। आत्मदेव पंडित जी ने कहा, बेटा धन नहीं रह गया है, जितना था तुमने सब उड़ा दिया। पिताजी के खूब अच्छे से पिटाई की धुंधकारी ने। अब तो धुंधकारी के मार खाने की वजह से आत्मदेव पंडित जी एकांत में जाकर के विलाप करने लगे। जरा विचार करिए, जो पंडित जी पहले बैठ करके पुत्र के लिए रो रहे थे, वो आज पुत्र के मार खाने पे रो रहे हैं। पंडित जी मन में विचार करने लगे, इससे बढ़िया था कि मेरे पुत्र नहीं था, वही बढ़िया था। हाय मैं अब क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब गोकर्ण जी महाराज आए और दिव्य उपदेश दिया अपने पिताजी को।
पिताजी ये सब मोह माया है, इस संसार में जो भी आया मोह माया के चक्कर में पड़ा, वो यही मोह माया में ही रह गया। इसलिए मोह माया के बंधनों को काट दो और काट करके भगवान के चरणों से प्रीति कर लो। गोकर्ण जी महाराज ने यहाँ बड़ा सुंदर उपदेश दिया, इसे गोकर्ण गीता भी कहते हैं। देहि स्त्रीमान् सुरनिरे धीमतीं त्यजत्वा जाया सुता विसु सदा ममता विमुञ्च पश्चात् संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठाम् धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मम् सेवस्य साधु पुरुषान् उपायिकान् कृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासुमुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरं पिबत्वा। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, हे पिताजी ये शरीर से आप मोह करते हो। देखो दो बंधन ही मनुष्य को बांधता, एक ममता एक अहंता। आप इसी ममता मोह माया में पड़ करके, पुत्र के मोह माया में पड़ करके आज दुख को प्राप्त कर रहे हैं। और हे पिताजी जिस शरीर से आप बड़ा प्रेम करते हैं, वास्तविक रूप में तो वो मांस हड्डी रक्त का एक पुतला है। देह स्थिमान सरुधिरे, इस शरीर में क्या है? मांस भरा है, मलमूत्र भरा हुआ है। ऊपर से तो देखने में शरीर खूब चमक रहा है, लेकिन थोड़ा सा कट लगा करके देखिए तो अंदर हड्डी भरी हुई है, मांस भरा हुआ है। सारी गंदी चीजें जो है हमारे शरीर के अंदर विराजमान है। इसलिए शरीर के लिए कभी मोह नहीं करना चाहिए। और जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्चन्, अपने जाया मतलब क्या हुआ? जाया मतलब अपने पत्नी पुत्र, इन सभी बंधनों को, इन सभी से मोह माया बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो क्या करें? बोले सब मोह माया त्याग करके क्या करो? संत के शरण में जाओ। सेवस्य साधु पुरुषान् जपाहि काम तृष्णा, काम तृष्णा को छोड़ करके। आत्मदेव पंडित जी कहे कि तृष्णा जाती ही नहीं है। हे पुत्र, हमारे मन से तृष्णा जाती नहीं, और सबसे बड़ी बीमारी अगर है इस कलयुग में तो वो तृष्णा है। तृष्णा कैसा है? हमारे मन में आज हमको ये चीज मिल गया तो दूसरे पाने की इच्छा हम रखते हैं, ये तृष्णा है। हमको ये लगता है पड़ोसी के यहाँ देखो एक दो तल्ले मकान है तो हमारा भी बनना चाहिए। ये तृष्णा है। हे पिताजी तृष्णा तभी समाप्त होगी कब? बोले अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरे के गुण और दोष को देखना ही बंद कर दीजिए। जब आप किसी के दोष गुण को देखेंगे तभी आपके अंदर तृष्णा आएगी। इसलिए अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, केवल क्या करें? सेवा कथा रसमहो नितरम पिबत्वा, केवल भगवान की कथा को श्रवण करो। इस प्रकार से गोकर्ण जी महाराज समझाते हैं। अस्थिय स्तंभम स्नायु बंधम मांस शोणित लेपितम, ये शरीर में अस्थि रक्त मज्जा मांस यही सब भरा हुआ है। इसलिए शरीर का मोह करना बंद करो पिताजी। जब इस प्रकार से गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को उपदेश दिया, आत्मदेव पंडित जी वन में तपस्या के लिए निकल गए। और आगे अब धुंधकारी ने देखा कि घर पे कोई नहीं है, तो एक दिन घर के जितने बर्तन थे सबको बेच दिया और जाकर के मदिरापान किया। दूसरे दिन आया, दूसरे दिन माताजी से धन मांगा। जब माताजी ने धन देने से मना कर दिया तो माताजी को भी खूब बुरी तरह से पीटा।
अब तो धुंधली मन में विचार करने लगी, हाय देखो मैंने पुत्र मोह में अपने पति का अपमान किया, और देखो आज पुत्र ने मेरी ये दुर्दशा कर दी है। धुंधली भी रात्रि में जाकर के कुएं में गिर करके अपने प्राणांत कर ली। अब बचे गोकर्ण जी महाराज। तो गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि अब केवल धुंधकारी और मैं बचा हूं, तो अब क्या करूं। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि मैं जा रहा हूं चारों धाम की यात्रा के लिए, केवल धुंधकारी बचा। और अकेला धुंधकारी जब बचा तो बाजार से 5-5 वेश्याओं को लेकर ला करके घर में बैठा लिया, और उन्हीं वेश्याओं के लिए चोरी करने लगा। एक दिन तो राजा के यहाँ डाका डाल दिया, और इतना चोरी करके धन लाया। वेश्याओं ने देखा इतना सारा धन, तो धुंधकारी से पूछा कि इतना धन कहाँ से लेकर के आए। धुंधकारी ने कहा इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको धन चाहिए था, मैंने ले आया। जब वेश्याओं ने कई बार पूछा, तब धुंधकारी ने बताया मैंने राजा के यहाँ चोरी की। वेश्याओं ने मन में विचार किया कि देखो आज इसने चोरी की और अब तक मुझे चोरी करके ये खिलाता रहा, लेकिन बात अगर कहीं खुल गई राजा के दरबार में तो ये तो पकड़ के जाएगा ही, जेल में बंद होगा और हम लोगों को भी जाना पड़ेगा। इसलिए राज दरबार में ये बात ना खुले, इससे पहले इसको निपटा देते हैं। एक बात जीवन में हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जो स्त्री आपके धन से प्रेम करती हो वो आपसे प्रेम नहीं कर सकती। वैश्याओं को धन से प्रेम होता है, धुंधकारी के धन से प्रेम था, इसलिए जब तक धन मिलता गया तब तक वैश्याएं रही। और उसके बाद में धुंधकारी को 5 वैश्याओं ने खूब मदिरा पान कराया। मदिरा पान कराने के बाद चारपाई पे लिटा दिया। चारपाई पे लिटाने के बाद हाथ पर बांधना चालू की, तो धुंधकारी को लगा कि सब हमारे साथ क्रीड़ा कर रही हैं, खेल रही हैं। इतने में एक दौड़ी गई, तकिया लेकर के आए, मुंह को दबाना प्रारंभ किया। धुंधकारी मरा नहीं, क्योंकि पापी आदमी जल्दी मरता नहीं है, उसके प्राण सहज रूप से नहीं निकलते। इतने में एक वेश्या चूल्हे में अग्नि जल रही थी, दौड़ी लेकर के आए, उसी अग्नि को उसके मुख में डाल दी। अग्नि को मुख में डालते ही धुंधकारी तड़प के मर गया। और धुंधकारी का जब प्राणांत हुआ तो 5 वैश्याओं ने जितना धन था सब लेकर के 5 वैश्याओं ने पलायन कर दिया। धुंधकारी जब मरा तो वैश्याओं ने मन में विचार किया अब क्या करना चाहिए, तो उसी के आंगन में गड्ढा खोद करके उसी में उसके शव को दफना दिया। अब कुछ समय बाद जब गोकर्ण जी महाराज को पता लगा तो गोकर्ण जी महाराज ने पिंडदान भी किया धुंधकारी के नाम से। इधर धुंधकारी मरने के बाद प्रेत आत्मा बना, सारे ग्रामवासियों को परेशान पहले ही करता था, प्रेत आत्मा बनकर के और परेशान करने लगा। गोकर्ण जी महाराज चारों धाम की यात्रा से जब लौट करके आए तो मन में विचार किया अर्धरात्रि है, इस समय किसी के यहाँ जाना उचित नहीं है, तो कहाँ जाएं? गोकर्ण जी मन में विचार किए कि अपने घर ही चल के लेटते हैं। जी कौन हो तुम, प्रत्यक्ष आ जाओ। धुंधकारी प्रकट हुआ। धुंधकारी को देख करके गोकर्ण जी ने प्रश्न किया तुम कौन हो? अब बेचारा बोल नहीं पा रहा धुंधकारी, क्योंकि इतना पाप किया है कि सारी शक्ति छीण हो गई प्रेत आत्मा बनने के बाद। प्रेत आत्मा बना हुआ धुंधकारी कुछ नहीं बोल पा रहा है। गोकर्ण जी महाराज ने थोड़ा सा जल लिया, अभिमंत्रित करके शरीर पे डाला उसके। जब थोड़ा सा जल डाला तो थोड़ी सी चेतना आई। तब धुंधकारी कहता है अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि
धुंधकारी नामतः स्वकीनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितां मया। अपने ही दोष के कारण मैं इस गति को प्राप्त हुआ हूँ। हे व्राता, मैं इस योनि में आकर के बहुत दुख पा रहा हूँ, आप मेरे मुक्ति का कोई उपाय बताओ। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि मैंने आपके नाम से गया जी में श्राद्ध किया था। धुंधकारी ने कहा महाराज आप एक श्राद्ध नहीं, ऐसे करोड़ों श्राद्ध करवा दोगे मेरे नाम से तो मेरा उद्धार होने वाला नहीं, क्योंकि मैंने बहुत पापाचरण किए हैं। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि देखो भैया, इस समय अब आप जाओ, सुबह में हम आपकी भक्ति का कोई उपाय खोजेंगे। सुबह हुआ, सूर्य नारायण को जल देते हुए गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण से प्रार्थना की, तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे सूर्य नारायण, आप बताइए कि मेरे भ्राता श्री धुंधकारी का उद्धार किस प्रकार से हो। तो सूर्य नारायण ने कहा, श्रीमद् भागवतानुक्ति, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराओ, जिससे आपके भ्राता का उद्धार हो जाएगा। गोकर्ण जी महाराज ने आषाढ़ मास में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया। सभी ग्रामवासी एकत्रित हुए और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ हुई। और कथा प्रारंभ हुई, 7 गांठ के बांस के नीचे आकर के धुंधकारी भी विराजमान हुआ। और आज भी प्राय वो नियम चला रहा है, हर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में धुंधकारी के लिए स्थान दिया जाता है। धुंधकारी 7 गांठ बांस के नीचे आकर के विराजमान हुआ, कथा श्रवण करने लगा। सारे ग्रामवासी भी कथा श्रवण करने लगे। पहले दिन की कथा जैसे ही समाप्त हुई कि अचानक जोरों की आवाज आई, इतने में सभी अचानक चौंक गए, आश्चर्य हो गया, ये क्या हुआ। सभी ने देखा कि मांस की एक ग्रंथि फट गई। और ऐसे ऐसे करके 7 दिनों में 7 ग्रंथियां फट गई। और 7 ग्रंथियां फटने के बाद क्या हुआ, दिव्य रूप धरो तुलसीदामंडितः पीतवासो घनश्याम मुक्ति कुंडलान्विता। दिव्य रूप में धुंधकारी पीतांबर ओढ़े हुए चतुर्भुज रूप में आकर के सामने खड़ा हुआ। गोकर्ण जी महाराज के सामने हाथ जोड़ लिया और भागवत भगवान की बड़ी सुंदर महिमा गाना प्रारंभ कर दिया। धन्यं भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो बीता धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। चतुर्भुज स्वरूप में आकर के आज धुंधकारी हाथ जोड़ करके भागवत भगवान की महिमा गा रहा। धन्य है भागवत की कथा, मेरे प्रेत पीड़ा को इसने छुड़ा दिया। धन्यं भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। आज मैं धन्य हो गया श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन करके। और देखो इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का प्रभाव क्या है कि कृष्ण लोक फलप्रदा, मैं आज भगवान के लोक को जा रहा हूं। इधर कथा विराम होने पर भगवान के पार्षद धुंधकारी के लिए विमान लेकर के आए। और विमान जब लेकर के आए तो धुंधकारी को विमान पर बैठाए और पार्षद लेकर के चलने लगे विमान। इतने में गोकर्ण जी महाराज ने रोका, ओ भैया जरा तनिक देर ठहर जाओ। क्या हुआ, कथा तो सभी ने श्रवण की थी, पूरे जनों ने सुना, लेकिन विमान धुंधकारी के लिए क्यों आया। पार्षदों ने समझाया, महाराज यद्यपि कथा तो सभी सुन रहे थे, लेकिन उसी में कोई किसी को चिंता थी कि महाराज जी कब कथा बंद करें कि हमको भूख लगी है भोजन करना। किसी को ये चिंता लगी थी कि मैंने अभी गैया नहीं लगाई है, डेयरी पे दूध कैसे जाएगा। और किसी का मन
बाजार में समोसे पे है, किसी का मन आज जलेबी खाने को मिल जाता तो बड़ा अच्छा था। हालांकि कथा पांडाल में बैठते तो सभी हैं, लेकिन कोई शरीर से बैठता है, कोई मन से बैठता है। माला तो करबे फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चौदिस फिरे यह ते सुमिरन नाई। कई लोग कथा सुनने आते हैं, लेकिन कथा से ज्यादा उनके मन में प्रश्न होता है। कई लोग का ध्यान कहीं तो कथा केवल एक दो लोग ही सुनते हैं, सभी नहीं सुनते। तो उसी प्रकार से भगवान के पार्षदों ने कहा कि देखो, इतने दिनों तक कथा किसी ने अगर ध्यान से सुना है तो वो धुंधकारी ने श्रवण किया, बाकी इसको किसी ने कथा को श्रवण नहीं किया। और धुंधकारी ने देखो कथा को श्रवण करने के लिए अन्न जल तक का परित्याग कर दिया था, इसलिए धुंधकारी के लिए ही विमान आया। अब धुंधकारी विमान पर बैठ के जाने लगा। गोकर्ण जी महाराज सारे ग्रामवासियों को समझाए, देखो आप लोग चिंता मत करो, हम फिर कथा का आयोजन करेंगे। अब की बार गोकर्ण जी महाराज ने श्रावण मास के शुभ अवसर पे श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया। सभी ग्रामवासी एकदम सावधान हैं, बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। 7वें दिन कथा जब पूर्ण हुई तो सभी के लिए विमान आ गए, और विमान आने के बाद स्वयं भगवान विमान लेकर के गोकर्ण जी महाराज के लिए लेकर के आए, और सभी विमान में बैठ करके भगवान के धाम को जाने लगे। कैसे? बोले अयोध्यावासिना पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जिस प्रकार से अवधवासी को लेकर के हमारे रामचंद्र जी अपने धाम गए थे, उसी प्रकार से हमारे ठाकुर जी गोकर्ण जी महाराज एवं समस्त श्रोता समुदाय को लेकर के अपने वैकुंठ के तरफ प्रस्थान किए। जब इस प्रकार से सूत जी महाराज ने सनकादिकों को, सूत जी महाराज सौनक मुनि को और सनकादिक ने नारद जी को कथा ये सुनाई। नारद जी बड़े गदगद हो गए कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने से प्रेत आत्मा भी मुक्त होकर के भगवान के धाम को जाता है। अब नारद जी ने एक प्रश्न किया, हे महात्माओं, इस कथा को श्रवण करने के लिए विधि क्या है? मेरा अब एक ही प्रश्न और है कि इस कथा को सुनने के लिए क्या क्या विधि होती है? तब सनकादिकों ने बताया। अच्छा, कई लोग आज कथा सुनना भी चाहते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए, तो सबसे पहले यही पूछते हैं कितना खर्चा लगेगा महाराज। हाँ, सबसे पहले खर्चे की बात करते हैं। तो सनकादिकों ने स्पष्ट रूप में बताया कि जितना खर्चा एक कन्या के विवाह में होता है, उतना ही धन श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने में लगता है। अब भाई, कोई किसी के पास ज्यादा धन होगा वो अपने हिसाब से कन्या का विवाह करेगा, और किसी के पास कम होगा तो अपने हिसाब से कन्या का विवाह करेगा। तो जितना धन एक कन्या के विवाह में लगता है, उतना ही धन श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने में लगता है। आगे सनकादिकों ने कहा कि कथा श्रवण करने के लिए श्रोता कैसा होना चाहिए? श्रोता को हो सके तो घी पर पी करके कथा सुनना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो दुग्ध पी करके कथा सुनना चाहिए, और ऐसा नहीं है दुग्ध पीकर भी अगर नहीं सुन रहा है
तो उसको फलाहार करना चाहिए, और फलाहार से भी काम नहीं चल रहा है तो क्या करे, बोले फुलाहार कर लेना चाहिए। बोलो राधे राधे। लेकिन फुलाहार मत करे, भोजन इतना ले कि कथा में विघ्न ना हो। तो भोजन हल्का भोजन करे जिससे कथा में विघ्न उत्पत्ति ना हो। हाँ? और वक्ता कैसा होना चाहिए, बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। वक्ता जो होना चाहिए वो वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित हो, श्रोता समुदाय को समझाने में दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रहा। वक्ता श्रोता समुदाय को दृष्टांत देकर के समझाने वाला हो, और वो भी दृष्टांत कैसा दे, दृष्टांत शास्त्र और वेद पुराणों से ही दृष्टांत देकर के समझावे। इस प्रकार से जो भी श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करता है, अगर भाग्यहीन है तो भाग्यवान हो जाता है, वंध्या स्त्री है तो वो पुत्रवती हो जाती है। जो भी इस श्रीमद् भागवत महापुराण को धारण करता है वो इस लोक को छोड़ करके अंत में श्री भगवान के चरण की सेवा को प्राप्त करता है, श्री भगवान के धाम में जाकर के विराजमान होता है। जो श्रीमद् भागवत महापुराण के ग्रंथ को स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर विराजमान करके देता है, वो कोटि कल्प तक भगवान के धाम में निवास करता है। इस प्रकार से सारी विधि बताते हुए सनकादिकों ने कहा कि देखो, कथा जब हो जाए तो उसके बाद कुछ संकीर्तन करना चाहिए, बैठ करके कुछ भजन गाना चाहिए। और जैसे ही भजन का नाम सुना तो तुरंत नारद जी ने अपनी बीड़ा संभाल ली, और नारद जी ने जब बीड़ा संभाल ली तो इंद्र भगवान मृदंग लेकर के पहुंच गए, और जब मृदंग लेकर के पहुंच गए तो कथा के बीच में संकीर्तन होना प्रारंभ हो गया। और आए हम सभी भी भगवान के संकीर्तन को बड़े भाव और प्रेम के साथ करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे संकीर्तन प्रारंभ हो गया। पूरे कथा में आनंद की छवियां दिखने लगी। सभी श्रोता समुदाय झूम उठे और भगवान इतने में आकर के प्रकट हुए। श्रोता समुदाय भगवान का दर्शन करते हुए भगवान को ही निहारना प्रारंभ कर दिए। आए हम सभी भजन के माध्यम से भगवान को निहारे। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया,
अब भागवत भगवान की मंगलमयी आरती का सभी लोग दर्शन करें। आज की कथा आज वाणी को यहीं पर विराम और कल की कथा समय से प्रारंभ होगी। और जिनको कथा चैनल पे भी चल रहा है, यूट्यूब चैनल पे जिनको भी देखना होगा वो यूट्यूब चैनल पे भी कथा को श्रवण कर सकते हैं। आए हम सभी भगवान की मंगलमय आरती का दर्शन करें। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हों।